पाकिस्तान की एक और बार लर्न हमें ले ही डूबेगी। हर दिन एक ही जैसा रिजल्ट, टीम बदल गई, मैदान बदल गया, हालात बदल गए, न्यूजीलैंड की टीम में कितने लोग बदल गए, मगर अगर कुछ सेम रहा तो वो पाकिस्तान की कारकर्दगी है, जिसमें तसलसल से कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है, हम लोग T20 सीरीज़ तो हार ही गए थे, मगर अच्छी बैटिंग शुरू में नज़र आई, अच्छी कोशिश नज़र आई, उसके बावजूद लास्ट में आके 1-0, 0, 1-1-0। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ये कोई बाइनरी ऑर्डर चल रहा है, कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज चल रही है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती है कि मतलब कोई भी रन्स नहीं बना पाया, हमारे पास कोई टेल एंडर स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब सारा आवेग आवा हमारा बिगड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आईपीएल के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हमने कल देखा, जहाँ पर आरसीबी ने टक्कर दी सीएसके को। यानी एक तरफ जहां विराट कोहली खेल रहे थे, दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे, और क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने। उसके बावजूद जो है वो विराट कोहली बाजी ले गए, यानी आरसीबी मैच जीत गया। फिर उसके बाद आप देखें कि जब नए बॉल पे हमने उस तरह आउट नहीं किए और 3 ही सिर्फ आउट किए, और उसके बाद चैपमैन और मिचेल को आउट करने में नाकाम हुए, क्योंकि जब ये दोनों भी खेल रहे थे, बॉल अच्छा खासा हिल रहा था, वहां आउट करने चाहिए थे आपको। रैप अप और रूथलेस क्या होता है, यही अप्रोच होती है कि आपने रैप अप करना। जब आपने 350 के अंदर आउट कर लिया, तो वहां से आपने 340 स्कोर बनाया है 2 बॉलिंग कोचेस के होते हुए टीम के अंदर। ये क्राइम है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। कौन है इस चीज का जवाब दे? आखिरी 12 रन जो है ना ओवर्स के अंदर आपने 120 स्कोर फिर से करवा लिए हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। कितना 340, 350, 360 अगर ऊपर से मार पड़ती हुई आ रही हो आपको पहले ओवर से तो समझ आता है, लेकिन इस पिच के ऊपर यार जहां 22 से 25 ओवर तक बॉल सीम, स्विंग, बाउंस, अनइवन बाउंस, डबल पेस सब कुछ होता रहा है, उस पिच के ऊपर आपने 340 स्कोर कराया, दैट इज नॉट ऑन। आप इस तरह ज्यादातर मैचेस जीत नहीं सकेंगे। हाँ जी, फिर बैटिंग जब आई है पाकिस्तान की, तो अच्छा खासा बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा था, आपके ओपनर्स भी अच्छा खेले, लेकिन वो जो स्टार्ट उन्हें मिला उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे। वो अब्दुल्ला शफीक भी 3 विकेट अवे, रिजवान 3 विकेट अवे, उस्मान खान अच्छा खेल रहा था, बहुत जबरदस्त 3 विकेट अवे। फिर बाबर आजम लेके चले मैच को सलमान अली आगा के साथ। बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त एक इनिंग खेली, क्योंकि अब लोग ये बात करेंगे कि यार थोड़ा सा 70 बॉलों पे 50 किया है, 340 चेस करना है। नहीं भाई, आपके 3 ऊपर से वैसे भी तो आउट हुए होते हैं। अगर वो भी 70 बॉलों पे 50 नहीं करेगा, 75 बॉलों पे 50 नहीं करेगा, तो शायद आपका इतना भी स्कोर ना हो। आप एक चीज कह सकते हैं कि जो 0 पे वो आउट हुए, डीआरएस की वजह से उनको एक जो लाइफलाइन मिली, जिस टाइम वो आउट हुए 78 रन पे, वहां पे सिर्फ 90 स्कोर, 95 स्कोर और रहता था। अगर वो वहां पे लंबा ले जाते, मैच फिनिश करके आते, तो बड़ा जबरदस्त होता। जितनी इनिंग उन्होंने खेली है वो बड़ी अच्छी खेली है, लेकिन अब यहाँ पे एज ए सीनियर प्लेयर आप न्यूजीलैंड 3 से 4 दफा गए हुए हैं, फिर आपको वो मैच बंद करना चाहिए था, आपको फिनिश करना चाहिए था, तभी आपकी वो जो एक एफर्ट है, मोमेंटम वो पूरी होगी। नहीं तो फिर एक 50 करके वो, फिर आप जिस तरह इन्होंने बात की न्याजी और तैयब की, आपको वहां पे परफॉर्मेंस जो चांसेस मिल रहे हैं, आप 0-0 करके आ रहे हैं, आपको कब तक चांसेस मिलेंगे? फिर आप ये गिला मत करिएगा कि यंगस्टर्स को चांसेस नहीं मिले। तो आप इन यंगस्टर्स को जिनको चांसेस दे रहे हैं, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, खुदारा आप दूसरे प्लेयर लेके आइए उनकी जगह, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली सहरी खराब हो गई हमारी, क्योंकि उस टाइम पे जैसे रन्स बनते चले जा रहे थे तो बड़ा डर लग रहा था कि ये पता नहीं कितने बन जाएंगे। मुझे तो डर था ये 400 ना चले जाएं, लेकिन ये है कि वही बात जो भी हम कुछ देर पहले कर रहे थे कि एक कैच ड्रॉप होता है और उसके बाद आपको बारी नहीं मिलती है, मौका नहीं मिलता है। कैसे देखते हैं आज के मैच को? आज का मैच मेरे लिए जो है इट वाज थोड़ा सा ये देख के लगा अच्छा कि हम जिन बॉलर्स को हम सपोर्ट करते हैं, पर्टिकुलरली आकिफ की हम बड़ी बात कर रहे थे, उसको आज उसकी ओडीआई का डेब्यू हुआ, उसको कैप मिली, और पाकिस्तान ने इनिशियल जो बर्स्ट ऑफ 10-15 ओवर्स था वो पाकिस्तान ने अच्छे ओवर्स किए। पहला जो अटैक था हमारा, नसीम शाह की बॉलिंग में वो थोड़ी बाइट नहीं तो कम से कम स्विंग ज़रूर नजर आई और बोथ वेज नजर आई। अभी स्टार्ट ऑफ वेरी वेल, और आपने देखा होगा हमारा ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान यूजुअली जो हमारा अटैक है स्टार्टिंग में जो है ना, इन द फर्स्ट मैच ऑफ द टूर, बिकॉज नसीम के लिए फर्स्ट मैच ऑफ द टूर, एज द टूर प्रोग्रेसेस तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिविडल करती है। लेकिन पहला जो था उसकी लेग कटर्स भी हो रहे थे, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों हो रही थी, और इस टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो है ना, दे हैड द बेटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इनफैक्ट। आकिफ ने बॉलिंग अच्छी की, थोड़ा पेस लगा बाइट है बॉल में, दोनों साइड पे जा रहा था, बट ही वाज ए लिटिल वेवर्ड, लेकिन इनिशियल बटरफ्लाइज ऐसी होती हैं। मैच के बारे में अगर हम दें तो इसको हम स्टेप्स में डिवाइड करें इस मैच को ना मीरब,
तो पाकिस्तान ने वही वाली बात है कि अगर इवन इफ़ यू डोमिनेट इन डिफरेंट चंक्स ऑफ 50 ओवर्स, 100 में से 50 ओवर्स, मैटर वो वाले ओवर्स करते हैं जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इनिशियली आपने उनके ओपनर्स को चुप करा के रखा, लेकिन जैसे लेथम आया और मिचल्स आया तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बॉल्स को कंज्यूम करने के बाद, नाउ दिस इज़ वेयर दे आर डिफरेंट, कि वो बॉल्स कंज्यूम करते हैं, गेम को असेस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ 55 मीटर की बाउंड्री, यहाँ 60 मीटर की है, स्ट्रेट ऑन मारनी 75 मीटर्स की, अपना एरिया सेलेक्ट करते हैं, देन दे गेट गोइंग। तो जब हमारे बॉलर्स थोड़े से थके, हारिस आया, हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आई शुड से हारिस बोल्ड वेरी वेल। काश उसका कैच लेथम का जो होया था व्हेन ही वाज एट 60 ऑड रिजवान से, तो मैच का कंप्लेक्शन थोड़ा डिफरेंट होता। बट देन अगेन मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान से नहीं लेकिन न्यूजीलैंड से खेला और उस लड़के ने डेब्यू पे फास्टेस्ट 50 लगा ली, एंड देन ही इज़ ए एक्सेप्शनल लेफ्ट हैंड बॉलर। तो मेरे नज़दीक मैच जो है ना ओवरऑल जो हुआ है डिसअपॉइंटिंग अगेन, बट इट्स गुड टू बी डिसअपॉइंटेड बाय प्लेइंग यंगस्टर्स जो थोड़ा सा आगे जाके ग्रो कर सकते हैं, इंस्टेड कि आप अपने ओल्ड हॉर्सेस पे इन्वेस्ट करके जो है ना टीम को मजीद आप नीचे को लेकर आते हो। तो आई एम नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड, बट यस आई एम डिसअपॉइंटेड एट द सेम टाइम। सबसे पहले तो प्लेइंग 11 कभी होता है कि आप 50 ओवर के मैच में सिर्फ 5 बॉलरों से खेलें, कभी नहीं होता। आपके पास फ़हीम अशरफ था, आपके पास खुशदिल था, आपको उनमें से किसी एक को खिलाना चाहिए था। आप 5 बॉलर्स के साथ खेले, जब जाके इरफान को आपने बॉलिंग करी। अब इरफान की बॉलिंग जब उसने करानी शुरू की तो मैंने उसका डेटा निकाला। उसने ओडीआई में कोई बॉलिंग नहीं की आज तक ज़िंदगी में, T20 के अंदर उसने कोई बॉलिंग नहीं की आज तक अपनी ज़िंदगी में। फर्स्ट क्लास मैचेस में उसने सिर्फ 17 मैचों में मैंने पहले हैरान हूँ कि सिलेक्ट कैसे हो गया। 11 ओवर किए अपनी ज़िंदगी में और कोई विकेट नहीं ली। इसने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है इधर जाके विकेट ले ली, और मैं हैरान हूँ कि आपने उसको एज अ 6th बॉलर खिलाया, जो कि अमेजिंगली जो है मतलब कि समझ भी नहीं आया मुझे। उसके अलावा फिर एक्स्ट्रा रन्स हमने 43 एक्स्ट्रा रन्स दिए हैं, जिसके अंदर हमने 21 वाइड बॉलिंग की है, 2 नो बॉल, 24 गेंदें इधर ही हो गई। मतलब है कि 4 ओवर हमने उनको वैसे ही करा दिए। नंबर 3 उस्मान को आपने खिलाया। चले जी, बहुत अच्छी बात है, आपने उस्मान को खिलाया। जो प्रॉब्लम हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जो बड़ा प्लेयर है अपनी जगह नहीं छोड़ता, भाई विकेट कीपिंग उसको करने देते। उससे पहले हमने आज़म खान बेचारे को देखा था कि उससे आप फील्डिंग करा रहे थे, आपने अपनी आप यहाँ पर रिजवान छोड़ देता। हमने टीम बनानी है ना, हमने लड़के बनाने, हमने उसको ये देखना है कि वो रिजर्व विकेट कीपर है नहीं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन 2003, 2022 और 2024 के अंदर 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 9 नंबर पे बैटिंग करता रहे ताकि दूसरे लड़के खेल सके। तो हमारा कप्तान क्यों नहीं जो है विकेट कीपिंग छोड़ता, उसको देता ताकि उस बच्चे का इम्प्रूवमेंट होती। ये था। और फिर बैटिंग के अंदर वी लॉस्ट 7 विकेट्स फॉर जस्ट 22 रन्स। 7 विकेट्स फॉर जस्ट 22 रन्स, 249 फॉर 3 एंड 271 ऑल आउट। तो ये वो पीरियड था जो हमारे सीनियर खिलाड़ी कोई फिनिशिंग टच नहीं देता। ना बाबर ने 70 के यार फिनिशिंग टच दे देते। कोशिश कर रहा था सलमान अली आगा, मगर वो नहीं कर सका। रिजवान सीनियर प्लेयर, उन्होंने भी रन्स किए, उन्होंने भी 52 नहीं सॉरी उसने के 30 रन्स के। उसको भी चाहिए था इनिंग को कैरी करता, नहीं कर सके।